Hello everyone, welcome to our class. This is our English pedagogy class. Today we will discuss about bilingual method. जैसा कि इसके नाम से पता है, बाइलिंगुअल मतलब दो भाषाओं वाला मेथड. ठीक है, चलिए इसके अंदर क्या है देखते हैं. बाइलिंगुअल मेथड इज रिसेंटली डेवलप्ड एंड इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सीजे डॉडसन ऑफ वेल्स. जो प्रोफेसर सीजे डॉडसन था उसने इस बाइलिंगुअल मेथड को डेवलप किया, इन्वेंट किया. इसको थोड़ा ध्यान रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. इन दिस मेथड मदर टंग इज यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल रूल्स. ठीक है, इस मेथड में जो है मदर टंग को यूज़ किया जाता है इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए. दिस मेथड कैरीज द मेरिट्स ऑफ मदर टंग एंड द फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्ट्रक्चरल अप्रोच. जो हम ये मेथड्स को पढ़ाने के लिए हमने अब तक स्ट्रक्चरल अप्रोच नहीं पढ़ी है, बाकी ये दोनों मेथड हम पढ़ चुके हैं. तो उनकी जो मेरिट्स हम यूज़ करते हैं इनको पढ़ाने के लिए, वही मेरिट्स आपकी इस मेथड में भी यूज़ होती है. द वर्ड बाइलिंगुअल अप्लाइज टू, जो वर्ड है बाइलिंगुअल, इसका मतलब क्या दे रखा है, ए पर्सन हु नोज टू लैंग्वेज. एक ऐसा पर्सन जो कम से कम टू लैंग्वेज को जानता हो. वेयर पीपल आर रिक्वायर्ड टू बिकम नॉट ओनली बाइलिंगुअल बट ट्राइलिंगुअल ऑल्सो. ठीक है, ट्राइलिंगुअल मतलब 3 लैंग्वेज को जानने वाला और बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज को जानने वाला. ठीक है, तो लोगों को बाइलिंगुअल होने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि ट्राइलिंगुअल भी हो तो वही इस लैंग्वेज को इस मेथड को यूज़ करना ईजी हो जाता है. इन बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग द यूज़ ऑफ नेटिव लैंग्वेज बिकम द मीडिया टू लर्न एन अननोन फॉरेन लैंग्वेज. ठीक है, किसी भी अननोन फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जो नेटिव लैंग्वेज है वो एक मीडिया का काम करती है. ठीक है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि बाइलिंगुअल मेथड में जो मीडिया बनता है लर्न करने के लिए वो कौन सी लैंग्वेज बनती है, दैट इज नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं क्या है. नेक्स्ट है हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हम पढ़ रहे हैं. क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? यूज ऑफ मदर टंग इज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल्स एट द इनिशियल स्टेज. जो इनिशियल स्टेज है उस पर हम मदर टंग का इसमें यूज़ करते हैं. क्या करने के लिए? जो भी मटेरियल हम पढ़ा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग. व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन बाइलिंगुअल मेथड? दैट इज सेंटेंस. Okay, this point is also important. Sentence is the unit of teaching. Practice and drill in sentence pattern are done without the help of mother tongue. Practice and drill in sentence pattern are done without the help of mother tongue. जो practice होती है, drill होती है, वो mother tongue की help के बिना आपको यहाँ पर करनी है. Word to word translation is done. जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है वो इसके अंदर आपको करनी पड़ेगी. मदर टंग इज यूज्ड व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट एरिया ऑफ लैंग्वेज. मदर टंग का यूज़ केवल तब करना है जब इसके डिफ़िकल्ट एरिया मतलब डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हों, उनको एक्सप्लेन करना पड़े और बच्चों को समझ में नहीं आए, तो ही आपको मदर टंग का यूज़ करना है. अदरवाइज आपको मदर टंग का यूज़ नहीं करना है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है. नेक्स्ट है एम्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड. व्हाट आर द एम्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड? अकॉर्डिंग टू सीजे डॉडसन, डॉक्टर सीजे डॉडसन, द ओरिजिनेटर ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड, द एम्स ऑफ दिस मेथड आर टू मेक द पीपल फ्लुएंट एंड एक्यूरेट इन द स्पोकन वर्ड्स. फ्लुएंट एंड एक्यूरेट लोगों को इसके अंदर करना है. टू मेक द पीपल फ्लुएंट एंड एक्यूरेट इन द रिटन वर्ड्स. फर्स्ट है स्पोकन वर्ड्स. पहले तो लिसनिंग ही होती है. ठीक है, उसके बाद स्पीकिंग होती है. तो जब लिसनिंग हो जाएगी उसके बाद स्पीकिंग आएगी. तो इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो स्पीकिंग है प्यूपिल यानी स्टूडेंट की, उसको बिल्कुल फ्लुएंट करना है. देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका रिटर्न जो है उसको एकदम फ्लुएंट एंड एक्यूरेट करना है, यानी विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स. टू प्रिपेयर द प्यूपिल इन सच ए मैनर दैट ही कैन अचीव ट्रू बाइलिंगुअलिज्म. ओके, कि जो प्यूपिल है या जो स्टूडेंट है उसको प्रिपेयर करना कि वो सही मायने में ट्रू बाइलिंगुअलिज्म का यूज़ कर सके, यानी कि अपनी जो लैंग्वेज उसको आती है उसको तो यूज़ करना उसको आता ही हो, उसके साथ साथ वो जो भी नई लैंग्वेज सीख रहा है उसको यूज़ करने के लिए भी एकदम एक्सपर्ट बन जाए. ठीक है,
प्रिंसिपल्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, इससे पहले एम्स से अब है प्रिंसिपल्स, ठीक है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स? फर्स्ट, in the bilingual method it is teacher only who uses the mother tongue to explain meaning etc and not the pupils, ठीक है। जो स्टूडेंट है वो यूज़ नहीं करेगा। किसको यूज़ करनी है मदर टंग? ओनली टीचर को। ओनली टीचर ही मदर टंग को यूज़ कर सकता है बच्चों को वर्ड मीनिंग्स एक्सप्लेन करने के लिए, हार्ड वर्ड्स या जो भी उसके अंदर हार्ड चीज़ें आए उसको एक्सप्लेन करने के लिए केवल टीचर ही मदर टंग का यूज़ कर सकता है, स्टूडेंट को अलाउड नहीं है। What is the second? Pupil are given a lot of practice in drill of sentence patience. Such practice is not provided in the grammar translation method. यहाँ पर ओरल प्रैक्टिस और ड्रिल जो है बच्चे से ज़्यादा करवाई जाती है, जो कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अंदर नहीं होती। तो प्रैक्टिस से ही बच्चा जो है फ्लुएंट होगा किसी भी चीज़ में, रिटर्न में, स्पोकन में। प्रैक्टिस से ही और ड्रिल से ही वो जो है एक्सपर्ट बनेगा। इन द बाइलिंगुअल मेथड रीडिंग एंड राइटिंग आर इंट्रोड्यूस्ड अर्ली इन द कोर्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। जो रीडिंग है और राइटिंग है वो अर्ली ही इंट्रोड्यूस करा दी जाती है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। तो बच्चा जो है सीखने में बच्चे के लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है। नेक्स्ट क्या है इसका? मेरिट्स of bilingual method. Some of the merits of bilingual method are it gives emphasis on speech practice, ठीक है। स्पीच प्रैक्टिस या ओरल प्रैक्टिस भी कह सकते हो, उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट मच नीडेड, क्योंकि जो है वर्ड मीनिंग्स को यूज़ करने के लिए हम अदर लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं या मदर टंग का नेटिव लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या है बहुत ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे अपने नियरेस्ट चीज़ों से जो मदर टंग में यूज़ होती है उनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा ऑडियो विजुअल एड्स की ज़रूरत नहीं होती। इट सेव्स टाइम, लेबर, एनर्जी ऑफ द टीचर। टाइम बचाता है, लेबर बचाता है, एनर्जी बचाता है, क्योंकि मदर टंग का यूज़ कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसी में एक्सप्लेन हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कम करते हैं। इट डज़ नॉट नीड ट्रेंड टीचर, इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। मदर टंग का यूज़ करके नॉर्मल टीचर भी इसको पढ़ा सकता है। इट इज़ सूटेड टू ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स लोकेटेड इन रूरल और अर्बन एरियाज। रूरल और अर्बन एरियाज में जितने भी स्कूल सिचुएटेड होते हैं उनके सब के लिए ये बाइलिंगुअल मेथड जो है बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है। स्टूडेंट्स टॉट बाय दिस मेथड लर्न मच मोर देन द चिल्ड्रन टॉट विद द हेल्प ऑफ अदर मेथड। स्टूडेंट्स टॉट बाय दिस मेथड, इस मेथड से पढ़ाए जाते हैं। लर्न मच मोर देन द चिल्ड्रन टॉट, जो अदर मेथड्स हैं उनकी सहायता से पढ़ाने की बजाय जो है इस मेथड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इसके साथ आप एक चाहो तो 7th नंबर पे एक और ऐड कर सकते हो, दैट इज़ इट इज़ नॉट एन एक्सपेंसिव मेथड। ओके, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, चलिए देखते हैं। ये तो मेरिट्स थी, अब आती है हमारी डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या है इसकी, देखिए। डिमेरिट्स हैं बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग, दिस मेथड इज़ स्टिल इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टेज। ये जो मेथड है ये आज भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही है, मतलब एकदम प्रॉपर नहीं है कि किस तरीके से इसका यूज़ करना। हर कोई इसके अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट करता रहता है ताकि बच्चों के लिए पढ़ाने में बहुत ज़्यादा ये इजी पड़े। इट इज़ नॉट सो यूज़फुल इन टीचिंग सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। ये सीनियर सेकेंडरी मतलब हायर लेवल की जो क्लासेस चली जाती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। इट इज़ समटाइम्स रादर इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड ए करेक्ट मदर टंग इक्वलेंट। देखिए वर्ड्स जो है, वर्ड्स हर वर्ड का मीनिंग जो है मदर टंग में या नेटिव लैंग्वेज में निकाल पाना बहुत टफ पड़ता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सेकेंड लैंग्वेज में जिनका वर्ड मदर टंग के अंदर जो है मीनिंग नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पर यही कहना चाहता है कि एकदम करेक्ट मीनिंग जो है किसी वर्ड का मदर टंग में दे पाना कई बार बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इट मे क्रिएट कन्फ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स ड्यू टू द कंट्रास्ट बिटवीन द फीचर्स ऑफ टू लैंग्वेज। ये जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है स्टूडेंट्स के बीच में, जो टू लैंग्वेज के फीचर्स हैं उनके जो है कंट्रास्ट में। यानी कि टू लैंग्वेजेस में आप किसी का स्ट्रक्चर कुछ होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, और जो सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ और होता है, तो उससे क्या है बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कई बार क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू डेवलप एन अनडिजायरेबल हैबिट ऑफ लैंग्वेज मिक्सअप्स दैट मे लास्ट लार्जर। ठीक है, स्टूडेंट्स को जो है
मिक्सअप करने की हैबिट पड़ जाती है ना चाहते हुए भी। तो क्या है, वो वो वाली फ्लुएंसी उनके अंदर नहीं आ पाती है और वो मिक्सअप करने की उनको हैबिट पड़ जाती है, जिससे सेकंड लैंग्वेज सीखने में उनको थोड़ी परेशानी होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, सजेशंस। इस मेथड को बहुत बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके लिए कुछ सजेशंस भी इन्होंने बताए हैं। क्या है, इंग्लिश टीचर कैन यूज इट विद कॉन्फिडेंस विदाउट बॉदरिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ टीचिंग सिचुएशंस विद टीचिंग एड्स इन क्लासरूम। ठीक है, कि इंग्लिश टीचर जो है कैन यूज इट विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से यूज करें इसका, विदाउट बॉदरिंग फॉर द क्रिएशन ऑफ टीचिंग सिचुएशन, बिना इस चीज़ का बॉदरिंग उसके अंदर नहीं होना चाहिए कि वो क्रिएट जो है टीचिंग की सिचुएशंस किस तरीके से क्रिएट करे विद द टीचिंग एड ऑफ क्लासरूम, टीचिंग एड्स का यूज़ करे, वो चीज़ें उसके अंदर वो बर्डन नहीं होना चाहिए। और वो जो है बहुत ही ईजी वे में विद कॉन्फिडेंस इस मेथड का यूज़ करें कि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो। जो बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के अंदर एक मदर टंग को और सेकेंड लैंग्वेज को सीखने के लिए, तो वो जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। टीचर को एकदम कॉन्फिडेंस के साथ इस मेथड का यूज़ करना चाहिए। टीचर मस्ट गिव एम्फेसाइजेस ऑन ओरल ड्रिल एंड कन्वर्सेशनल प्रैक्टिस इन दिस मेथड। और सेकंड क्या है कि टीचर को सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, एम्फेसाइज करना चाहिए किसको, ड्रिल को और कन्वर्सेशन को। कि जितनी ज़्यादा उनको ड्रिल कराई जाएगी उतना अच्छा उनका वोकैबुलरी होगा, और वोकैबुलरी का यूज़ करते हुए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चे से करवाई जाएगी उतनी ही उसको जो है सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर उसकी पकड़ बनेगी, वो उतना ही बेहतर तरीके से सेकेंड लैंग्वेज को सीख पाएगा। तो इसलिए टीचर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से ड्रिल और कन्वर्सेशन करानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये मेथड समाप्त होता है। अगर आपको इस मेथड में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।